हेलो फ्रेंड्स। आज इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक, एंड विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, नॉइज़ पोल्यूशन। सो अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एयर एंड नॉइज़। सो एयर हमारा हो गया था, नाउ विल कंटिन्यू विद नॉइज़ पोल्यूशन। सो First question is the threshold of hearing of normal healthy ear. Threshold मतलब कितना मैक्सिमम एक नॉर्मल ईयर हमारा सुन सकता है, उसकी रेंज पूछी है. सो थ्रेशोल्ड इज़ हाउ मच? इट इज़ ऑप्शन ए 0.0002 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ये इसका थ्रेशोल्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The source of emitting 80 decibel and another emitting 60 decibel, if put in the same location, will produce a noise of. So ये क्या पूछ रहा है? ये एवरेज पूछ रहा है. ओके, 80 है एंड 60 है, इसका एवरेज निकालना है. सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है विच इज़, जो हम साउंड प्रेशर देखेंगे, एवरेज. ओके, इसको हम LP ले लेते हैं, एवरेज, दैट इज़ 20 log 20 log, ओके, 1 to the power n and summation (10 to the power ln by 20. सो LP तो हमारा एवरेज है जो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, एवरेज साउंड प्रेशर, ठीक है. एन हमारे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 80 एंड 60 मेजरमेंट. एंड LN हमारा N साउंड के लिए, nth साउंड पे साउंड प्रेशर, एंड ये डेसिबल में होगा. ओके, डेसिबल, दिस इज ऑल्सो इन डेसिबल. सो बस क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करते हैं सारी. सो अगर हम समीशन n to the power 1 n l to the power l n by 20 को सॉल्व करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, l पहला क्या है हमारा, 80 by 20 प्लस, ओके, 10 to the power 60 by 20. ओके, सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा. दैट्स इट. वैल्यूज़ पुट करते हैं. log 10 1/2 हो जाएगा, n is 2, एन समीशन की वैल्यू हमने अभी निकाल दी है. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो LP एवरेज हमारा कितना आ जाएगा, 87. ओके, सो ऑप्शन बी नियर बाय, तो ऑप्शन ये है. सो ये इम्पॉर्टेंट है, एवरेज जब पूछेगा हमसे, ये फॉर्मूला उसमें इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्या है ये फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे आ जाएगा ln by 20. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is 10 decibel increase in sound level will increase the loudness of sound by. So ये स्टैंडर्ड केस होता है कि 10 decibel इंक्रीज़ होगा फॉर एवरी 10 decibel. ओके, एवरी 10 decibel इंक्रीज़ के 10 टाइम्स इंक्रीज़ होगा. सो इट इज़ 10 टाइम्स इंक्रीज़. जैसे कैसे,
अगर 30 डेसिबल के लिए है, अगर हम 30 डेसिबल के लिए बात करेंगे तो हर 10 डेसिबल इंक्रीज के लिए कितना होगा, 20 टाइम्स। तो 10 टाइम्स लाउडर देन 20 डेसिबल। ओके, 10 times louder than 20 decibel. नेक्स्ट, सो इसमें आंसर सी होगा। एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड बाय द यूनिट। फ्रीक्वेंसी तो हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अकॉस्टिक मेजरमेंट्स। अकॉस्टिक्स मेजर करने के लिए साउंड लेवल मीटर होता है। नेक्स्ट, टू साउंड सोर्सेज आर एमिटिंग द साउंड साइमल्टेनियसली विद द लेवल 60 डेसिबल एंड 70 डेसिबल। तो रिजल्टेंट बताना है। अब इसमें हमसे इक्विवेलेंट पूछा है। ओके, हमें इक्विवेलेंट पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है। सो इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 log summation of n to the power n 10 to the power 10 to the power ln by 10। ओके, ln by 10। जो टाइम होगा। अब इस क्वेश्चन में तो टाइम सेम ही दिया हुआ है, साइमल्टेनियसली। ओके, सो बस एल इक्वलेंट 10 log, पहला क्या था 70 by 10 प्लस सेकेंड इज कितना था, फर्स्ट इज 60, फर्स्ट इज 60 and second is 70. Second is how much, 70 by 10. Okay, so इसको अगर सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। सो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एवरेज के लिए अलग है एंड इक्विवेलेंट के लिए अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन फॉर यूजुअल नोटेशन। सो ऑप्शन ए हमारा यूजुअली होता है। ओके, नेक्स्ट, what type of noise can be abated by providing lines of the in the walls and ceiling with the sound absorbing material। so अगर हम we are providing walls and ceilings, so कौन सी टाइप की वॉइड्स हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इट इज़ रिफ्लेक्शन नॉइस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, what will be the resultant decibel level when there are 4 sources making the noise equal level। so equal level पे जो हमारा होता है 4 sources हैं। सो इक्वल पे +3 होता है। सपोज़ एक पे हमें
60 दिया है, दूसरे पे भी 60 दिया है, तो 63 हो जाएगा जो इंक्रीज डेसिबल होता है। सो 4 सोर्सेज हैं, तो +3 होता है, तो एक में 3 हुआ, फिर नेक्स्ट वाले में +3 हुआ, तो 6 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी, डेसिबल लेवल इंक्रीज बाय 6, राइट। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट लेवल्स दिए थे, लाइक 60 एंड 70। सपोज दोनों अगर 60 होता, यहाँ पे भी 60 डेसिबल है और यहाँ पे भी 60 डेसिबल है, तो हमें कुछ फॉर्मूला कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट 63 डेसिबल लिख सकते थे कि हमारा इतना रिजल्टेंट होगा। सो ऐसे ही इसमें फिर पूछा हुआ है कि अगर 4 सोर्सेज होंगे, तो ये तो 2 थे, अगर सेम हमारा फिर हमारा 60 ये 4 सोर्सेज हैं, तो इसमें भी 63 होगा, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 6 का। सो इसीलिए 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 डेसिबल। ओके। What type of noise can be avoided by providing the lining of walls, ceiling, sound? ये तो repeated question है, deflection noise, option C. Okay. Next, the acceptable outdoor noise level in the urban residential area. So ये तो one of the most important question है। अगर noise pollution में से question पूछेगा तो ये levels पे question हमेशा पूछता है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसीलिए ये मैंने टेबल दे दी है, किसी के लिए भी पूछ सकता है, लाइक रूरल एरियाज़ के स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, ये तो लर्न करनी ही है, इसको लर्न कर लेंगे। सो रूरल एरियाज़ के लिए 20 से 25 से 35, एंड सब अर्बन इट्स 30 एंड 40, अर्बन रेजिडेंशियल 35-45, रेजिडेंशियल एंड बिजनेस अर्बन इज़ 40-50, सिटी एरिया इज़ 45 एंड इंडस्ट्रियल इज़ 50 and 60। सो पूछा क्या गया है हमसे? अर्बन रेजिडेंशियल एरिया। सो स्टैंडर्ड केस अर्बन रेजिडेंशियल इज़ 35-45, सो ऑप्शन सी इज़ ट्रू। सो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, ये किसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इन पब्लिक हॉल एंड ऑडिटोरियम द साउंड persists even after the source of sound has ceased. The persist sound is known as। सो ऑडिटोरियम हॉल्स में आवाज़ गूंजती है, सो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? रिवर्नेशन साउंड कहते हैं। सो इसके कुछ स्टैंडर्ड रिवर्नेशन साउंड जो हमारा होता है, अगर इसको हम निकालते कैसे हैं? T इज इक्वल्स टू 0.16 वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये तो इसका फॉर्मूला होता है, ये सेकंड में आ जाएगा। ओके, सेकंड। एंड कुछ स्टैंडर्ड केसेस इसके क्या हैं? अगर सो हमारा डिज़ायर टाइम, अगर हमसे पूछता है कि डिज़ायर टाइम इज़ ऑफ रिवर्नेशन इन एन ऑडिटोरियम इज़ 1.5 to 2.5 सेकेंड, ओके। एंड बेस्ट टाइम इज़ लेस देन 0.3 सेकेंड। ये केसेस है, कई बार पूछता है। एंड वर्स्ट टाइम 5 सेकेंड, मोर देन 5 सेकेंड, मोर देन 5 सेकेंड। सो ये केसेस कई बार पूछता है, सो इसीलिए ये है। सो अगर हमसे पूछेगा कि रिबर्नेशन टाइम मोर देन 5 सेकेंड, तो हम इसमें बता सकते हैं ये वर्स्ट टाइम और बैड टाइम, ये इसका केस है। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the threshold of hearing is 0.002 माइक्रोबार, ओके, अगर इसका थ्रेशोल्ड है, सो what will be the SPL in decibel if the sound pressure is 200 microbar?
सो अभी हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी देखा था. SPL is 10 log 10 of standard by 2. सो P हमारा कितना है 200 माइक्रोबार एंड P0 इज़ जो हमारा थ्रेशोल्ड है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता बार. ओके वैल्यूज़ अगर हम पुट करेंगे दोनों की, ये अराउंड 120 आ जाएगा. ऑप्शन बी इज़ ट्रू. P की वैल्यू यहाँ पुट करो, P0 की वहाँ पुट करो, दैट्स इट. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. If the intensity of sound wave is I and the area perpendicular to the direction of the wave motion is A, the power of the sound wave is W is. So power is how much? It is I into A. Option C is true. Acceptable noise level of auditorium. So अभी हमने previous table में देखा था, उसमें auditorium, libraries, hospitals इन सब के बारे में नहीं था. So जो हमारा next table है इसमें और एडेड इंफॉर्मेशन लाइक रेडियोज़ एंड टीवी स्टूडियोज़ के लिए कितना चाहिए होता है, म्यूज़िक रूम, हॉस्पिटल्स, अपार्टमेंट्स, ओके, कोर्ट रूम्स प्राइवेट, तो ये टेबल भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है. तो अभी ये क्या पूछ रहा है? ऑडिटोरियम पूछ रहा है. सो वी कैन फाइंड आउट ऑडिटोरियम इज़ हाउ मच. ओके, ऑडिटोरियम इज़ 35. दिस इज़ ऑडिटोरियम. Hospitals, classroom, auditorium 35 to 40. So option C is true. Now next question. Equivalent noise level is a significant for the following. So it is a significant of fluctuating noise over different time periods. Same time period नहीं है, different time period पे है. Equivalent जब noise level की बात हो रही है. Okay. Average is for same time period. Equivalent is for different time periods. So option A is true. Next. A person can make a complaint to a competent authority if the noise level exceeds the ambient noise level by. मतलब जो हमने टेबल देखा था उससे कितना डेसिबल ऊपर होगा कि हम किसी अथॉरिटी को कंप्लेंट कर सकते हैं. सो अगर 10 डेसिबल इंक्रीज़ होगा, जो फॉलोइंग रेंज से 10 से अगर ज़्यादा होगा, 10 का डिफरेंस से ज़्यादा होगा, सो वी कैन कंप्लेन द अथॉरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per Noise Pollution Regulation Control Amendment Rule 2017, the state government has permitted the use of loudspeaker or public address system are likely during night hours, 10 p.m. to 12 midnight, or during any culture, religious or festival occasion of limited duration are not exceeded dash days in during the calendar of the year. सो कितने दिन के लिए इंक्रीज़ हो सकता है? वैसे तो 10 PM तक था. सो मिडनाइट 12 PM तक. इट इज़ फॉर 15 days. ओके. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिकमेंडेड एक्सपोजर टाइम टू नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल अ डे. तो 100 डेसिबल अगर होगा तो उसको कितना एक्सपोजर होना चाहिए? ओनली 15 मिनट. बहुत ज़्यादा साउंड लेवल है ये. सो ओनली 15 मिनट तक हम उसको इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर सकते हैं 100 डेसिबल की साउंड को. ओके. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ साउंड प्रेशर. सो साउंड प्रेशर इज टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस बैरोमेट्रिक प्रेशर. ऑप्शन ए इज ट्रू. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग receptor organ for hearing is distracted during the noise pollution. So noise pollution से क्या इफेक्ट होगा हमारा? organ of Corti, ये हमारा इफेक्ट होगा. नेक्स्ट, the least sound which can be perceived by the human ear is 1 decibel. Next, tinnitus is due to what? टिनिटस साउंड पोल्यूशन की वजह से होता है. नेक्स्ट, ये एक बीमारी है, साउंड पोल्यूशन की वजह से होगा.
The intensity of sound wave combined with the reception characteristic of ear is known as. Intensity of sound wave combined with the characteristic of ear is loudness. Option C is true. Next, the noise dosimeter is used for. So noise dosimeter is used for. So option A देखते हैं, it is used for the measurement of impulsive noise level like hammer blows, punch press. No. It is used for detailed design engineering purpose to set the filters. नहीं, ऐसा नहीं होता है. It is attached to the sound level meter and plots the SPL function during the moving paper chart. No. It is used to find out the noise level in the working environment attached to the worker. Yes, option D is true. Okay. Next. What are the time constant used for sound level meter? So if it is slow, it is 1 second. It is fast, it is 125 milliseconds. Option A is true. Next, which of the radioscope affect the entire body tissue? So sodium 24, ये हमारा बॉडी टिश्यू को पूरा इंटायर इफेक्ट करता है. ये हेयर लॉस कराता है, सनबर्न्स, ओके, नोशिया एक्सेट्रा. सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे, मतलब जो क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं उसी पे बेस्ड रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं. एंड थैंक यू सो मच.